हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर जो है पॉलिनोमियल और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं या आ सकते हैं या आए हुए हैं। क्लियर है? आई बात समझे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्लियर है? 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या बात, कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से चैनल को। क्लियर है? बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक जरूर करना। इसी तरीके की वीडियोस में और भी आपके लिए लेके आने वाला हूं। क्लियर? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है बेटा? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3, देन फाइंड द अदर 0। आपका इस पॉलिनोमियल, सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं बेटा? 2। कितने जीरो? डिग्री की 2 है तो जीरो कितने होंगे? 2। तो एक जीरो आपका दिया गया है और दूसरा जीरो आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, हम यहां पे पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। क्या है पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्लियर? इसको कंपेयरिंग करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसको अपन लोग जनरल फॉर्म भी कहते हैं। तो कंपेयरिंग करने के बाद a की वैल्यू जो मिल जाएगी वो 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा? 1। ओके, यहां पे ध्यान रखना साइन माइनस का 4 लेना पड़ेगा बेटा। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए बेटा, आपके दो जीरोस होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। तो अल्फा आपके पास एक दिया गया है 2 प्लस रूट 3। क्लियर है? और बीटा आपको निकालना है तो माइनस बी का मतलब कितना है? माइनस का 4 अपॉन ए मतलब 1। तो देखिए बेटा, बीटा की वैल्यू जो हो जाएगी ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 4 अपॉन 1 मतलब 4। ये माइनस होगा तो माइनस का 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। तो बीटा इक्वल टू 4 माइनस का मल्टीप्लाई तो -2 माइनस का रूट 3 मतलब कि क्या हो जाएगा बेटा? 4 माइनस 2 और माइनस का रूट 3। क्लियर है? तो ये आपका दूसरा जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो हेंस अदर जीरो एच 2 माइनस रूट 3। ओके बेटा, क्लियर है? वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। कीजिए बेटा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? चलिए, हो गया बेटा? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है बेटा आपका? क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा 2010 में आया था, ये 2011 में क्वेश्चन आया है। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस p इंटू पी प्लस 1। ओके, क्लियर? तो बेटा ये आपका पॉलिनोमियल है, इसके आपको जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसके बेटा फैक्टर कर लेंगे। तो अपने पास क्या है? एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1। तो फैक्टर करने के लिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे p और p प्लस 1 दिए गए हैं। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है? 1 है, मिडिल टर्म को इस प्रकार हम p प्लस 1 में से इस फैक्टर को हम p को माइनस कर दें तो क्या बचेगा बेटा? 1 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 1 इंटू एक्स माइनस पी एक्स और माइनस का p इंटू पी प्लस 1 आपका दिया गया है। ओके बेटा, इस तरीके से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? x कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म में से, क्या बचेगा? x, एक x बचेगा और साथ में p प्लस 1 बचेगा। ओके,
इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि साइन माइनस का है, और साथ में एक पी कॉमन आएगा। क्या आएगा बेटा? पी कॉमन आएगा। तो क्या बचेगा? दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का एक्स बचेगा और प्लस का पी प्लस वन। ओके, तो आपके फैक्टर क्या हो गए? एक्स प्लस पी प्लस वन आपका कॉमन आ जाएगा बेटा, और यहां पे क्या आ जाएगा? एक्स माइनस पी। आप फॉर फाइंडिंग द जीरोस, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इसको जीरो इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो फॉर फाइंडिंग द जीरोस, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को जीरो इक्वल, तो एक्स प्लस पी प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये उधर जाएगा, तो माइनस का पी प्लस वन। ओके, क्लियर? फिर इसको x माइनस पी इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या जाएगी बेटा? p। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? चलिए, इसी जैसा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। तीसरा क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, बस आपको पॉलिनोमियल चेंज कर रहा हूं। पॉलिनोमियल बेटा आपका क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3m सॉरी 3m नहीं है, m है, m इंटू एम प्लस 3। सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा, इसके आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे देखिए बेटा, यहां पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर, अब देखिए m प्लस 3 है और m है, मैं अगर m में से m प्लस 3 को माइनस कर दूं, m में से माइनस कर दूं m प्लस 3 को, तो m माइनस m माइनस 3 कट जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो मैं यहां पे कर रहा हूं m साथ में x लिखना पड़ेगा, और m प्लस 3 को मैंने माइनस कर दिया, और माइनस के m प्लस 3 आपका आ गया। क्लियर बेटा? अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस m, और माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि माइनस का साइन जहां ये बीच में जो साइन रहेगा वो आगे कॉमन आता है, और m प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे इसका साइन चेंज और इसका साइन चेंज, तो यहाँ पे पॉजिटिव x आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा? प्लस का m। क्लियर बेटा? अब x प्लस m आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस का m प्लस 3। ओके, फॉर फाइंडिंग द जीरोस, ठीक है ना? फॉर फाइंडिंग द जीरोस, तो जीरोस फाइंड करने के लिए x प्लस m दोनों फैक्टर को जीरो इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या जाएगी? माइनस m, एक जीरो आपका ये हो गया, दूसरा x माइनस m प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू पॉजिटिव m प्लस 3, तो एक आपका जीरो ही हो गया, तो दो जीरोस आपके आ गए बेटा। ओके, क्लियर है? ओके, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। जल्दी कीजिए बेटा। हो गया? चलिए, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ a polynomial such that alpha plus beta equal to 6 and alpha into beta equal to 4, then write the polynomial. Then write the पॉलिनोमियल। देखो बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस। ओके, क्लियर है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जहां पर के क्या होगा, के क्या होगा, नॉन जीरो रियल नंबर होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। ओके, क्लियर है? तो यहां पे जो फॉर्मूला बन जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, जीरो क्या है, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया 6, तो 6x अल्फा इंटू बीटा 4। तो ये आपका आंसर रहेगा, जहां पे के की वैल्यू ये हो जाएगी। अब एक पॉलिनोमियल निकालना है, कौन सा पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल निकालना है। तो यहाँ के की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, जीरो को छोड़कर कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे, पुटिंग के इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका जो पॉलिनोमियल आएगा वो क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई से करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ये भी हो सकता है। देखिए बेटा, यहाँ पे जिन दो पॉलिनोमियल के जीरो का सम 6 है और प्रोडक्ट कितना है 4 है, तो बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो एक पॉलिनोमियल अपन लोगों ने निकाल दिया। क्लियर है? एक तरीका और है बेटा, यहाँ पे एक तरीका क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई, 6। क्लियर है? तो यहाँ पे अपॉन में 1 लगा देंगे। ठीक है? और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए की वैल्यू क्या दी गई 4, तो अपॉन में क्या लगा देंगे 1। कंपेयरिंग करेंगे तो ए की वैल्यू बेटा 1 आ जाएगी और माइनस बी की वैल्यू 6, तो बी की वैल्यू -6 हो जाएगी और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 4। तो आपका जो पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू -6 इंटू एक्स और सी की वैल्यू 4। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। यदि आपको एक पॉलिनोमियल निकालना हो तो आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, और वरना ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, यहां पे आपको दिमाग लगाना है। ओके, क्लियर है? ओके, ये आपका फाइनली आंसर होगा। बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं, के की वैल्यू आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। क्लियर है? या अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा क्या आपका आंसर ये दे रहा है, क्या ये दे रहा है, या फिर और कुछ दे रहा है, तो आप के की वैल्यू उसके हिसाब से पुट करके देखना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? के क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब कि जीरो को छोड़ करके कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, और एक पॉलिनोमियल निकालना तो आप इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं और इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k is 2, then find the value of k. Find the value of k. देखिए बेटा, 1 0 जो है आपका k दिया गया है, k की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले इसको हम क्या लेट कर लेंगे, px इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ऐसे आप लेट कर सकते हैं, fx px gx जो भी आपको लेट करना है। अब देखिए 0 दिया गया है, मतलब x की वैल्यू दी गई है, तो x की वैल्यू जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 पुट करने पे क्या हो जाएगा 0, तो k इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 और प्लस k इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू के 4k, 3 2 जा 6 प्लस k इक्वल टू 0। तो 4k और k कितना हो जाएगा बेटा, 5k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 5k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 अपॉन -k 5।
ओके बेटा, ये दिमाग लगाना है कि जब भी आपको एक जीरो दिया जाए तो उस जीरो की वैल्यू पॉलिनोमियल पुट करने में पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, मतलब जीरो के इक्वल आपको रखना है, फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, चलिए वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। क्लियर है बेटा, ये सीबीएसई 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे थोड़ा चीजें आपको दिमाग लगानी पड़ेगी। जैसे मैंने कुछ फॉर्मूले आपको पिछली वीडियोस में बताए हुए हैं, तो पहला जो फॉर्मूला है आप लिख लीजिए बेटा। यहाँ पे सबसे पहला जो फॉर्मूला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सेकंड जो फॉर्मूला है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। थर्ड जो है बेटा अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा। क्लियर है बेटा, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता ही है। क्या पता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे दिमाग लगाना है आपको। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपके पास क्या है, एफ एक्स जो दिया गया है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 दिया गया है। तो देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे कुछ नहीं है बेटा तो क्या लिखेंगे 1, तो 1 हो जाएगा। और बी की वैल्यू यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2। अब देखिए बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो दी गई होती है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू 1 अपॉन 1, तो यानी क्या आएगा माइनस का 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए, तो यहाँ पे माइनस 2 अपॉन 1 यानी कि माइनस 2। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है, देखिए बेटा यहाँ पे आपके पास दिया गया है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा, अल्फा बीटा आएगा यहाँ पे, और बीटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो बीटा, अल्फा को लेंगे 1 में तो माइनस के अल्फा। अब बीटा माइनस अल्फा की आपको वैल्यू चाहिए, तो मैंने आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फॉर्मूला बताया। तो देखिए बेटा यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है इसका फॉर्मूला मैं लगाऊंगा यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 अल्फा बीटा। तो 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -2 रख देंगे यहाँ पे, तो -1 का स्क्वायर 1, माइनस टू माइनस प्लस 4 टू जा कितना हो जाएगा बेटा 8, तो 9। तो बेटा देखिए अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी, सॉरी अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर पे क्या है प्लस माइनस √9, मतलब प्लस माइनस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, क्लियर है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा, तो अल्फा प्लस का माइनस का बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अब देखिए बेटा माइनस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू प्लस -3 अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है -2, तो -2 से -2 कैंसिल आउट, क्या आएगा प्लस माइनस 3 अपॉन 2, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर है बेटा, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस में आपके लिए लेके आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। वीडियो को अच्छी लगे तो बेटा लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को। ओके, वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए बेटा। ओके।